नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपे एक सबसे बड़े मिस्ट्री बॉक्स को खोला जाएगा। भानगढ़ किला, भारत का सबसे डरावना शहर, या शायद सिर्फ एक मिथक। क्या सच में यहाँ कोई रहस्यमयी ताकत है, या फिर इसके पीछे विज्ञान और इतिहास की कोई और ही कहानी है? चलिए सीधा इस रोमांचक रहस्य में गोता लगाते हैं। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश सख्त वर्जित है। जरा सोचिए, भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई का ये कोई आम बोर्ड नहीं है। ये एक ऐसी आधिकारिक सरकारी चेतावनी है जो वहां कदम रखने वाले हर टूरिस्ट के रोंगटे खड़े कर देती है। आखिर सरकार को ऐसा बोर्ड लगाने की नौबत ही क्यों आई? भाग 1, भारत का सबसे डरावना किला। ठीक है, तो आइए अब बिना किसी देरी के इस खौफनाक माहौल को थोड़ा करीब से समझते हैं। डार्क टूरिज्म, ये टर्म आजकल काफी चर्चा में है ना? राजस्थान पर हुए अकादमिक शोध बताते हैं कि भानगढ़ इस डार्क टूरिज्म के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी बन गया है। यानी ऐसी जगहों की यात्रा करना जो मौत, किसी बड़ी त्रासदी या डरावने रहस्यों से जुड़ी हों। जो लोग अज्ञात और रहस्यमयी चीजों का रोमांस महसूस करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जगह एकदम सटीक है। अब जरा इस अजीब सच्चाई पर गौर करते हैं। 16वीं सदी में ये एक बहुत ही विशाल और आबाद शहर हुआ करता था, लगभग 9000 घर। लेकिन आज इनमें से किसी भी घर पर छत नहीं है, सच में एक भी नहीं। वहां के स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि अगर कोई यहाँ छत बनाने की कोशिश भी करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से ढह जाती है। पूरा का पूरा शहर खड़ा है, लेकिन ऊपर सिर्फ और सिर्फ खुला आसमान। और बात सिर्फ छतों के गिरने की नहीं है। आज भी जो लोग यहाँ जाते हैं उनके अनुभव सच में डराने वाले हैं। पूरी तरह चार्ज कैमरे की बैटरी का अचानक से खत्म हो जाना, एकदम घने अंधेरे में किसी नर्तकी के घुंघरू बजने की आवाज आना, किसी के दर्दनाक तरीके से रोने और चीखने की आवाजें, और तो और हवा में एक ऐसा भारीपन महसूस होना जिससे अचानक चक्कर आने लगें। ऐसा लगता है जैसे कोई साया लगातार पीछा कर रहा हो। भाग 2, 2 प्राचीन श्राप। अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके पीछे 2 बहुत ही मशहूर स्थानीय कहानियां हैं जिन्हें जानना जरूरी है। दरअसल इस उजड़े हुए शहर के पीछे 2 अलग-अलग श्रापों की थ्योरी है। पहली कहानी है साधु बाबा बालूनाथ की। उन्होंने राजा को किला बनाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन एक शर्त पर, किले की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। खैर, बाद में एक राजा ने किले को 7 मंजिल ऊंचा कर दिया। परछाई बाबा के घर पर पड़ गई और पूरा शहर तबाह हो गया। वहीं दूसरी कहानी थोड़ी ज्यादा नाटकीय है। ये काले जादू के माहिर तांत्रिक सिंघिया के इर्द गिर्द घूमती है। वो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र पर काला जादू कर दिया, लेकिन राजकुमारी ने वो इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। अब वो जादुई पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ सिंघिया पर जा गिरा और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से ठीक पहले सिंघिया ने एक बेहद खौफनाक श्राप दिया। इसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और किसी का भी पुनर्जन्म नहीं होगा। बस यही वो श्राप है जिसके बारे में माना जाता है कि आज भी राजकुमारी, तांत्रिक और वहां मरने वाले तमाम लोगों की आत्माएं उन खंडहारों में हमेशा के लिए कैद है। भाग 3, डर का विज्ञान। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अब हम इन डरावनी कहानियों के पीछे छिपे असली विज्ञान को डिकोड करेंगे। चलिए इंफ्रासाउंड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगे होती हैं। इंसानी कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता है। जब भानगढ़ जैसे खंडरों की पुरानी पत्थर की दीवारों के बीच से तेज हवा गुजरती है ना, तो ये इंफ्रासाउंड प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। अचानक घबराहट होना, पसीना आना और ऐसा लगना कि आसपास कोई और भी मौजूद है। और इसमें भी एक बहुत ही खास फ्रीक्वेंसी है, 19 हर्ट्ज। विज्ञान के कई प्रयोगों ने यह साबित किया है कि ठीक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर हमारी आंख की पुतलियां वाइब्रेट करने लगती हैं। अब सोचिए, जब आंखें वाइब्रेट करेंगी तो दृष्टि भ्रम यानी ऑप्टिकल इल्यूजन तो होगा ही। इसी वजह से लोगों को अजीब सी परछाइयां या धुंधली आकृतियां दिखने लगती हैं और तुरंत मान लिया जाता है कि वहां कोई भूत है। इसी के साथ एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्टर भी काम करता है, पैरीडोलिया यानी पेरिडोलिया। ये इंसानी दिमाग की एक ऐसी वायरिंग है कि हम हर रैंडम आकार या परछाई में जाने पहचाने चेहरे ढूंढने लगते हैं। अब कल्पना कीजिए,
घुप अंधेरा है, भानगढ़ के खाली और डरावने गलियारे हैं। ऐसे में टूटी दीवारों और खंभों की परछाइयों को देख के इंसानी दिमाग खुद ब खुद डरावने चेहरे बना ही लेता है। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, सरकार ने रात में एंट्री पर बैन क्यों लगाया है? अगर भूत नहीं है तो क्या है? असल में इसका कारण पूरी तरह से शारीरिक सुरक्षा है। रात में जो रोने या हंसने की डरावनी आवाजें आती हैं, वो दरअसल वहां घूमने वाले लकड़बग्घों यानी हाइनाज की होती हैं। पास में ही सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है, जहां से तेंदुए अक्सर इन खंडहरों में आ धमकते हैं। ऊपर से अंधेरे में गिरने वाली पुरानी कमजोर दीवारें और ये पूरा इलाका भूकंप के हाई रिस्क जोन 4 में आता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये बैन हमें भूतों से नहीं बल्कि जंगली जानवरों और गिरती दीवारों से बचाने के लिए है। और अब एक ऐसा सच जो शायद थोड़ा निराश कर दे, इतिहास में कहीं भी, बिल्कुल कहीं भी राजकुमारी रत्नावती या तांत्रिक सिंघ्या के होने का कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। कोई शिलालेख नहीं, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं। भानगढ़ के इस पूरे भूतिया नैरेटिव की नींव जिन किरदारों पर टिकी हैं, वो विशुद्ध रूप से पौराणिक लोक कथाएं हैं। ये कहानियां बस पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और हर बार थोड़ी और मसालेदार होती गईं। भाग 4, असली ऐतिहासिक पतन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। आखिर 9000 घरों वाला एक बसा बसाया शहर रातों रात वीरान कैसे हो गया? अगर हम ऐतिहासिक टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1573 में राजा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। फिर 1720 के आसपास आमेर के राजा जयसिंह ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया। इससे शहर का महत्व थोड़ा कम हो गया, लेकिन असली बर्बादी का कारण बना 1783 का भयंकर सूखा, जिसे चालीसा अकाल भी कहा जाता है। पानी और खाने की इतनी भयानक कमी हो गई कि लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। तो सच्चाई यही है, किसी जादुई श्राप ने नहीं बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल और एक दर्दनाक अकाल ने इस शानदार शहर को खाली कर दिया था। भाग 5, मिथक की ताकत। तो जब हमारे पास इतने स्पष्ट ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सबूत हैं, तो फिर ये डरावनी कहानियां आज तक क्यों चल रही हैं? इसका सीधा सा जवाब हमारे इंसानी दिमाग की बनावट में छुपा है। जरा सोचिए, अकाल पड़ा और लोग चले गए। ये सुनने में कितना उदास करने वाला और आम सा लगता है, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया और शहर तबाह हो गया। इसमें एक ड्रामा है, एक विलन है, एक प्रॉपर कहानी है। हमारा दिमाग इस तरह के संतोषजनक नैरेटिव को ज्यादा आसानी से याद रखता है और पसंद भी करता है। कुल मिलाकर इस मिथ के जिंदा रहने के पीछे 3 बड़े फैक्टर हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, इंसानी मनोविज्ञान हमेशा रैंडम घटनाओं के बजाय एक कहानी ढूंढता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था। डार्क टूरिज्म की वजह से भारत की सबसे भूतिया जगह का टैग देखने के लिए हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। इससे स्थानीय लोगों को जबरदस्त आर्थिक फायदा होता है, तो भला कोई इस मिथक को क्यों खत्म करना चाहेगा? और तीसरा है सुझाव की शक्ति। जब हम पहले से ही ये सोचकर जाते हैं कि जगह भूतिया है, तो वहां पत्ता भी खड़के तो दिमाग उसे भूत मान लेता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। हम इंसान एक कड़वी और आम ऐतिहासिक सच्चाई के बजाय हमेशा एक डरावनी भूतिया कहानी के रोमांच को ही क्यों चुनते हैं? ये सच में इंसानी फितरत का एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। खैर, अगली बार जब कोई ऐसी डरावनी कहानी सुनने को मिले तो उसके पीछे के विज्ञान और इतिहास पर एक बार जरूर गौर किया जाना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।